कोरोना काल में मसीहा बनकर उभरे सोनू सूद भारत में कोविड-19 फैलने के बाद से लोगों की मदद कर रहे हैं। लगभग 8 महीने से सोनू अलग अलग तरीकों से लोगों की सहायता कर रहे हैं। कभी वो किसी का इलाज करा रहे हैं तो कभी बच्चों के स्कूल की फीस भर रहे हैं। लोगों को सोनू से अब इतनी उम्मीद हो गई है कि वो अपनी हर छोटी बड़ी समस्या उन्हें बता रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही शख्स सामने आया जो अपनी बीमारी से पिछले 12 सालों से जूझ रहा है। हाल ही में अमनजीत सिंह नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर सोनू सूद को टैग करते हुए उनसे मदद मांगी। उस शख्स ने वीडियो में बताया कि वो पिछले 12 साल से सर्वाइकल की समस्या से जूझ रहा है। अब स्थिति ये आ चुकी है कि वो निजी काम भी नहीं कर पा रहा है। अमनजीत ने लिखा, सोनू सूद सर, बस आप ही सहारा हो। मेरा परिवार मेरा इलाज कराने में असमर्थ है। मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल खो दिए हैं। कोविड के कारण कोई रिश्तेदार मदद नहीं कर रहा है। आपसे गुजारिश है कि मेरी मदद कीजिए। मार्च में मेरा ऑपरेशन होना था पर अब तक नहीं हो पाया। वहीं इस शख्स की परेशानी सुन सोनू सूद तुरंत मदद को तैयार हो गए। उन्होंने अमनजीत को ट्विटर पर जवाब देते हुए लिखा, 12 साल की तकलीफ समझो खत्म। आप 20 तारीख को सफर करेंगे और 24 तारीख को आपकी सर्जरी होगी। सोनू सूद की इस मदद पर लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। बताते चले, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने सोनू सूद को पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को लेकर सोमवार को एक पत्र जारी किया गया था। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया था कि सोनू को स्टेट आइकॉन नियुक्त करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय पंजाब की तरफ से भारतीय चुनाव आयोग को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी मंजूरी मिल गई है। फिलहाल तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि सोनू सूद के इस रिएक्शन पर आपका क्या रिएक्शन है। मेरा नाम अमनजीत सिंह है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 12 सालों से सर्वाइकल स्पाइनल कंप्रेशन की बीमारी से पीड़ित हूँ। मेरे डैडी ऑटो चलाते हैं और इन 12 सालों में उन्होंने जो कुछ भी हो पाया मुझे ठीक करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो मेरा आगे का इलाज कराने के लिए असमर्थ है। वो पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। इससे पहले 2015 में मेरा एक और ऑपरेशन हो चुका है जो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, तो डॉक्टर ने मुझे दूसरा ऑपरेशन के लिए बोले हैं। लेकिन घर की हालत इतनी ख़राब है कि मेरा आगे का इलाज कराने में मेरी फैमिली असमर्थ है। 2020 में जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो मेरे कुछ रिश्तेदार सामने आए। उन्होंने बोला कि हम आपका इलाज कराएंगे, लेकिन पहले आप जाके सारी रिपोर्ट्स निकलवा लीजिए। हम सर 50,000 का कर्जा लेके चेन्नई के न्यू होप मेडिकल सेंटर पहुँचे। वहाँ सारी रिपोर्ट्स निकलवाई। तब डॉक्टर ने बताया 5 लाख का खर्चा है। लेकिन कोविड के चक्कर में जब सब अपने घर के लिए वापसी हो रहे थे तो हमें भी अपने घर वापस आना पड़ा। कोविड के कारण हमारे रिश्तेदारों की भी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई है। वो मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए, मुझे फिर से ठीक कर दीजिए। मेरे फैमिली में सिर्फ मॉम डैड और मैं ही हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो मेरे बिना वो भी नहीं जी पाएंगे। सारा कोविड में सबकी मदद कर रहे हैं, मेरी भी हेल्प कीजिए। 12 सालों से तकलीफ़ में हूँ। आप मुझे फिर से ठीक कर दीजिए ताकि मैं अपना सपना दरबार साहब में अपने पैरों से चलकर जाने का, माथा टेकने का सपना पूरा सच कर सकूँ। सर जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे फिर से नई ज़िंदगी प्रदान कीजिए। आपने सबकी हेल्प की है, अब मेरी भी हेल्प कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।